प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत आवास सहायता की पहली किस्त जारी करेंगे। वायु गुणवत्ता की स्थिति बिगड़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप 3 लगाया गया। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता देश भर के मंदिरों में सफाई अभियान में शामिल हुए। सूर्य के उत्तरायण में आने के प्रतीक पोंगल, भोगाली बिहू और भोगी आज मनाए जा रहे हैं। उत्तर भारत में अगले कुछ दिन तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान। और इंदौर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 173 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी करेंगे। पिछले वर्ष नवंबर में पीएम जनमन की शुरूआत समाज के सबसे कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए की गई थी। पीएम जनमन का बजट 24,000 करोड़ रुपए का है। इसका उद्देश्य सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इनमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क, संचार जैसी सुविधा तथा टिकाऊ आजीविका अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मेघालय और असम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का शुभारंभ करेंगी। मंगलवार को वे बालजेक हवाई अड्डे पर स्व सहायता समूहों के सदस्यों को संबोधित करेंगी और वर्चुअल माध्यम से नए एकीकृत प्रशासन परिसर की आधारशिला रखेंगी। मौफलांग में राष्ट्रपति मुर्मू एक जनसभा को संबोधित करेंगी और वर्चुअल माध्यम से उन्नत सड़क परियोजना का उद्घाटन करेंगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम की खुला बाजार बिक्री योजना गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रण में रखने में प्रभावी सिद्ध हुई है। एफसीआई ने समय समय पर ई नीलामी के माध्यम से गेहूं और चावल के अतिरिक्त स्टॉक को खुले बाजार में बेचकर अनाज की आपूर्ति को बढ़ाया है। नई दिल्ली में एफसीआई के 60वें स्थापना दिवस पर श्री गोयल ने कहा कि प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों के दौरान सरकार के प्रयासों और भारत आटा तथा भारत दाल से कीमतें स्थिर रखने में मदद मिली है। श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर खरीदकर सुनिश्चित किया कि किसी किसान को दबाव में अपने उत्पाद को न बेचना पड़े। जब हम किसानों के मुख पर खुशी देखते हैं, जब उनको उचित मूल्य मिलता है उनके उत्पादन का, जब माँ की आंखों में राहत दिखती है कि उनके बच्चे को भूखा न सोना पड़े, उससे देश का जो आत्मविश्वास बनता है, ये मिलके इस देश को एक प्रकार से आत्मनिर्भर भी बनाए और देश की खाद्य सुरक्षा का जो जाल बना है वो आगे विकसित भारत बनाने की एक अहम कड़ी बनेगी। सरकार ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों के खर्च में 1,25,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। योजना में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। महाराष्ट्र में पूर्व लोकसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा आज मुंबई में शिवसेना में शामिल हो गए। इससे पहले श्री मिलिंद ने आज सुबह कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया। श्री देवड़ा ने कहा कि देश में केंद्र और राज्यों में मजबूत सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज पहले से मजबूत हुआ है। केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अधिक मजबूत है। आज महाराष्ट्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में हमें मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाना होगा और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज मुंबई और भारत अधिक सुरक्षित है। आज मुंबई और भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर है। उधर भाजपा ने श्री देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस की आलोचना की है। पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बजाय अपने पार्टी नेताओं के लिए न्याय यात्रा शुरू करना बेहतर होता। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी को उन कांग्रेस नेताओं को न्याय देना चाहिए जो एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं।
इस बीच कांग्रेस ने आज मणिपुर के थौबल जिले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यात्रा को रवाना किया। यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे। ये यात्रा देश के 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरेगी। श्री खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा संविधान और लोकतंत्र को बचाने तथा फांसीवादी ताकतों को रोकने के लिए निकाली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा में अब केवल 9 दिन शेष हैं। इस अवसर पर आज उत्तर प्रदेश में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आज अपने नजदीकी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान में सहभागी बनने की अपील की। भाजपा आज से देश के सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रही है। इस बीच कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में तीर्थ यात्रा स्थलों पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में रामायण विद्यापीठ में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरु रविदास मंदिर में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। श्री नड्डा ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता 22 जनवरी तक विभिन्न मंदिरों में श्रमदान करेंगे और भजन कीर्तन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 22 तारीख को अपने घरों में राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में लता चौक से सफाई अभियान शुरू किया। श्री आदित्यनाथ ने अयोध्या बस स्टैंड से 50 ई बस और 25 हरित ऑटो रवाना किए। ये ई बसें अयोध्या में नवनिर्मित धर्म पथ और राम पथ पर संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने दिव्य अयोध्या ऐप पर अयोध्या पुलिस की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू के उधमपुर जिले के रामनगर तहसील में डॉक्टर ऑन व्हील्स एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। इस मोबाइल चिकित्सा हवाई इकाई की शुरूआत प्रधानमंत्री के डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की गई है। इसका लक्ष्य लोगों को घर पर विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श प्रदान करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को ओडिशा में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यात्रा में उत्सव का रंग भर रहे हैं। एक रिपोर्ट। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक प्रदर्शन ओडिशा की समृद्ध विविधता और विरासत को दर्शा रहे हैं। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में राज्य के विभिन्न जिलों के लाभार्थी इसमें शामिल होकर अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और वे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। नवरंगपुर की निवासी संतोषी बेहरा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से उनके परिवार को धुएं से मुक्ति और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिली है। मैं उजाला गैस की ग्राहक हूँ। पहले हम लकड़ी और कोयला से खाना बना रहे थे, बहुत परेशानी होता था, लेकिन जिस दिन से मैं उजाला योजना में मुझे गैस मिला है उसी दिन से हम आराम से खाना बना सकते हैं, टाइम की भी बचत होती है। ये यात्रा इस महीने की 25 तारीख को राज्य में संपन्न होगी। कटक से तपन महाराणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। ये समाचार आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सूर्य के उत्तरायण की ओर प्रस्थान का पर्व मकर संक्रांति आज देश के विभिन्न भागों में शुरू हुआ। तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भोगी, पंजाब में लोहड़ी और उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई गई। नई दिल्ली में पोंगल के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने से छोटे किसानों और देश के युवा उद्यमियों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्री अन्न के उत्पादन से जुड़े 3 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हो रहा है। मुझे खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागृति आई है। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स, श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है।
इस बीच प्रधानमंत्री ने आज मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवास में गायों को चारा खिलाया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद के भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और वेजलपुर के उत्तरायण उत्सव में शामिल हुए। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब होने से रोकने के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जीआरपी स्टेज 3 फिर से लागू कर दी है। स्टेज 3 के अंतर्गत दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक रहेगी। यह फैसला वायु गुणवत्ता सूचकांक 458 पर पहुंचने के बाद लिया गया है। देश के पश्चिमोत्तर मैदानी क्षेत्रों में अगले 3 दिन तक भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और बाद में इसमें कमी आएगी। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आज सवेरे सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस पंजाब के लुधियाना में दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में कल दिन में भी शीत से भीषण शीत की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर भारत में अगले 4-5 दिन तक घना कोहरा छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। देश भर में आज 8वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। मणिपुर में मणिपुर राइफल्स की पहली बटालियन ने आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और अन्य मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना के बलिदान को ध्यान में रखते हुए स्मारक के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित और विशिष्ट पूर्व सैनिकों तथा वीर नारियों को देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे डीप फेक जैसे साइबर अपराधों से निजता उल्लंघन के निवारक उपाय विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के पूर्व समन्वयक गुलशन राय और साइबर मुद्दों के सलाहकार सुविमल भट्टाचार्य श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। इंदौर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 173 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक दूसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत आवास सहायता की पहली किस्त जारी करेंगे। वायु गुणवत्ता की स्थिति बिगड़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्राफ 3 लगाया गया। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता देश भर में मंदिरों में सफाई अभियान में शामिल हुए। सूर्य के उत्तरायण में आने के प्रतीक पोंगल, भोगाली बिहू और भोगी आज मनाए जा रहे हैं। उत्तर भारत में अगले कुछ दिन तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान है और इंदौर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 173 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।